हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू एनसीएफ टीई 2009। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, एनसीएफ 2009 के अंदर मैंने आप लोगों के साथ में टीएलसी शेयर किया, जिसके अंदर हमने बात की थी टीचर लर्निंग सेंटर्स की कि किस तरीके से वो होने चाहिए। और ये आपका एनसीएफ टीई 2009 जो है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑन टीचर एजुकेशन फॉर टीचर एजुकेशन, तो ये जो 2009 के अंदर आया था उसी में ये बातें कही गई थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। और ये इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो उसी सीरीज़ में आज मैं रोल ऑफ टीचर शेयर कर रही हूँ। और ये भी आपका क्या है, एनसीएफ टीई 2009 के अंदर बोला गया है, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये इसलिए बनाया गया था कि इंडिया के अंदर जो टीचर एजुकेशन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि हम एजुकेशन सिस्टम को तभी इम्प्रूव कर सकते हैं जब टीचर एजुकेशन इम्प्रूव हो। अगर टीचर की एजुकेशन ही इम्प्रूव नहीं होगी, टीचर्स ही अच्छे नहीं होंगे, तो जो बच्चों को हम एजुकेशन देना चाहते हैं वो एजुकेशन उनको नहीं मिल पाएगी। तो इसी बेस पे है ये आपका एनसीएफ 2009, जिसमें से हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ टीचर। और ये जो रोल ऑफ टीचर है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो बच्चे डीएड कर रहे हैं, चाहे वो बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद एक टीचर बनने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो टीचर का रोल है वो किस तरीके से होता है और किस तरीके से होना चाहिए। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं शिक्षक की भूमिका। और ये हर बार क्वेश्चन में पूछा गया मतलब हर बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और ये जो डिटेल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, इसे बिना स्किप किए आप इसको अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छे लगे, आपको क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू एनसीएफ टीई 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। तो इसको समझने से पहले ज़रूरी है समझना एनसीएफ टीई 2009 को कि क्या है ये। तो उसको हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, और पॉइंट में ही मैं आप लोगों के लिए आंसर्स क्रिएट करती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके। क्योंकि जो बीएड और एमएड के बच्चे हैं उनको एग्जाम्स में लिखना होते हैं पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स उनको क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से लिखे जा सकें। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो दिया हुआ है आपको। द एनसीएफ टीई 2009 वॉज डेवलप्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी इन इंडिया। यानी कि जो एनसीएफ टीई 2009 लाया गया है वो किसके द्वारा लाया गया है, एनसीटी के द्वारा लाया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसको हम हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो इनके द्वारा ही लाया गया है। और उस टाइम पे इनके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी थे। उन्हीं के अंडर क्या थी, ये रिपोर्ट आई थी, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था ऑन टीचर एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट है द एनसीएफ टीई 2009 is a framework for teacher education that provides a vision for the development of teacher education in India। यानी एनसीएफ टीई क्या है, एक इस तरीके की रूपरेखा है जो कि शिक्षा की बात करती है, टीचर एजुकेशन की बात करती है, और उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, किस तरीके से हम उसका विकास कर सकते हैं शिक्षा का, यानी कि टीचर एजुकेशन का इंडिया के अंदर। तो वो सारी बातें क्या है, किस में कही गई हैं, एनसीएफ टीई के अंदर कही गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट। द एनसीएफ टीई 2009 इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी कि जो एनसीएफ टीई है वो क्या, किसकी बात करता है, किस पे बेस्ड है, वो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यानी कि जो टीचिंग है एक क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ये। क्योंकि देखिए, लर्निंग कभी भी एंड नहीं होती है। जब हम टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसके अंदर भी देखते हैं कि जो लर्निंग है वो क्या एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये जो सेम बात है टीचर एजुकेशन में भी आती है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक डिग्री ले ली तो आपकी टीचर एजुकेशन खत्म हो गई। टीचर एजुकेशन भी क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है। यानी कि आप जो भी प्रैक्टिस करते हो वो एक रिफ्लेक्शन होता है, उसका कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिलता है रिजल्ट। एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसके साथ में क्या है, प्रोफेशनल विकास जो डेवलपमेंट है वो भी होता है, एक व्यवसायिक तौर पर भी एक विकास होता है टीचर का, शिक्षक का। तो ये सब क्या है, एनसीएफ टी के अंदर कही हैं। और ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जो एनसीएफ टी 2009 है वो बहुत ही लंबा एक है। अगर मैं उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी तो वो भी घंटे 1.5 घंटे का वीडियो है।
तो उसके जो मेन पॉइंट आप समझ लीजिए कि एक तरीके से वो है, इनको आप अच्छे से समझिए, तभी आपको वो ड्राफ्ट अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट। तो देखिए फोर्थ पॉइंट में आपको कहा गया है द NCFTE 2009 एम्फसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन इन प्रिपेयरिंग टीचर्स टू टीच इन डाइवर्स एंड इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी कि जो NCFTE है वो एम्फसाइज करता है, जोर देता है कि जो टीचर एजुकेशन है वो क्या है, उसको बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर हम क्या है टीचर्स को तैयार करें इस तरीके से ताकि वो एक डाइवर्स और इंक्लूसिव क्लासरूम में अच्छे से पढ़ा सके। क्योंकि देखिए आपके जो एक क्लासरूम होता है उसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, सबकी मेंटलिटी अलग होती है, जैसा कि आपने इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर पढ़ा भी होगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंदर। तो और क्या इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर, इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या जहाँ पे सभी तरीके के बच्चे, चाहे वो सोशली डिप्राइव्ड है, चाहे वो मेंटली डिप्राइव्ड है, किसी भी तरीके से क्या है कि आपके साथ में एक क्लास में सामने बैठे हुए हैं, तो आप उनको बिना किसी भेदभाव के इक्वल वे पे उनको पढ़ा सको, उनको समझ के समझा सको, आप इंडिविजुअल डिफरेंस को आप अच्छे से समझ सको। तो वही चीज़ इसके अंदर कहा गया है कि टीचर्स को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि वो इंक्लूसिव क्लासरूम में अच्छे से पढ़ा सकें वो। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ पॉइंट, द NCFTE 2009 इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट दैट विल बी अपडेटेड एज नीडेड टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस नीड्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। यानी कि NCFTE क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी कि क्या है आज के टाइम का एक इसको जीवित दस्तावेज हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि आज के टाइम में ये वर्क करता है और ये क्या है, इसमें जो भी आगे भी इन फ्यूचर भी अगर कोई अपडेशन की ज़रूरत होगी तो वो भी क्या है अपडेट किया जाएगा। जैसे कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है अपडेट होता रहे, वो है ना, वो उसमें भी चेंजिंग रिफ्लेक्शंस दिखते रहें, क्योंकि हमेशा हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती है। हो सकता है आज से 10 साल बाद और कोई ज़रूरत हमें महसूस लगे कि टीचर एजुकेशन में होना चाहिए चेंज, तो हम वो चेंज भी लेकर आना है। तो जो NCFTE है वही रिफ्लेक्ट करता है कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस लाने चाहिए एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है इसमें सिक्स्थ पॉइंट। तो सिक्स पॉइंट देखिए आपका कहते हैं NCFTE 2009 emphasizes the importance of experiential learning and the need for teachers to be able to connect theory with practice। यानी कि देखिए इस पॉइंट में दो बातें कही गई हैं, एक तो कही गई है आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग और दूसरी कही गई है आपको कनेक्ट थ्योरी विद प्रैक्टिस। यानी कि जो NCFTE है हमारा 2009 वो जोर देता है इस चीज़ पर, किस चीज़ पर, इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यानी कि आप जो अनुभवात्मक अधिगम की बात करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, यानी कि जो भी लर्निंग हो रही है वो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हो रही है। और उस एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी थ्योरी है हमारा थियोरेटिकल पार्ट है उसको किससे जोड़ना होगा, उसको प्रैक्टिस से जोड़ना होगा, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क से जोड़ना होगा। आप सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ेंगे, उन चीज़ों को करके देखेंगे तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि एक टीचर है, टीचर एक बुक में पढ़ रही है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, बट जब तक वो एक क्लासरूम में इंटर्नशिप नहीं करेगी, वो देखेगी नहीं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, खुद से नहीं पढ़ाएगी, तब तक उसको वो चीज़ें नहीं पता चलेंगी। तो यही क्या है कि इसी चीज़ पे उन्होंने जोर दिया है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए और जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिस के साथ कनेक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें सेवन्थ पॉइंट। तो सेवन्थ पॉइंट कहता है द फ्रेमवर्क ऑल्सो स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स बीइंग एबल टू डेवलप देयर ओन प्रोफेशनल आइडेंटिटीज एंड टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन प्रैक्टिस। यानी कि ये जो रूपरेखा है NCFTE ये इस चीज़ पर स्ट्रेस देता है कि जो टीचर्स हैं वो अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ बनाएं खुद से, यानी कि व्यावसायिक पहचान बनाएं, और जो भी वो प्रैक्टिस कर रही हैं वो खुद को एक रिफ्लेक्ट करें, यानी कि अपनी प्रैक्टिस को रिफ्लेक्शन दे, वो प्रतिबिंब बनाएं। क्योंकि देखिए जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है वो क्या है काम में दिखती है कि आपका क्या काम है, आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट में आपको दिया हुआ है द NCFTE 2009 इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि जो NCFTE है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हेल्प करेगा किसमें, क्वालिटी इंप्रूव करने में टीचर्स की। क्योंकि टीचर एजुकेशन में क्या है, टीचर्स को बस कुछ प्राइवेट स्कूल्स में तो टीचर्स को सिर्फ सैलरी पे ये देखते हैं कि सैलरी कम से कम देनी पड़े तो हम टीचर को अपॉइंट करें, तो उसमें क्वालिटी नहीं देखी जा रही। पर जो NCFTE है उसमें क्या है कि क्वालिटी इंप्रूव की बात की जा रही है कि क्वालिटी क्या है, आप अगर हम टीचर एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करेंगे तो हम टीचर्स की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव कर पाएंगे।
तो ये टीचर्स की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या है, बहुत इसको महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसको माना जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको 9th पॉइंट दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या है बताया हुआ है आपको, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स अ विजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि जो NCFT है उसको क्या बोला जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बोला जा रहा है, यानी कि बहुत व्यापक रूपरेखा बोला जा रहा है, जो कि एक पूरा विजन देती है, एक पूरा आपको एक परिदृश्य दे रही है वो, कि टीचर एजुकेशन को किस तरीके से विकसित किया जा सकता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, इसके अंदर आपका टीचर एजुकेशन शुड बी लाइफ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो इसमें देखिए आपको बताया गया कि जो टीचर एजुकेशन है वो क्या होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। यानी कि ये एक ऐसा नहीं है जो अभी हमने अभी पीछे पॉइंट पे भी बात की थी कि आपने सिर्फ एक डिग्री ली और बात खत्म हो गई। ये क्या एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होना चाहिए, जो आपके टाइम टू टाइम अपडेट आते हैं, वो अपडेट्स आपको मिलने चाहिए, और जो टाइम चेंजेस हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से क्या टीचर एजुकेशन भी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है, और कॉन्टिन्यूस जो लिखा हुआ है यानी कि कभी ख़त्म ना होने वाला, हमेशा चलता रहेगा, निरंतर प्रक्रिया। तो इस तरीके से टीचर एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षक शिक्षा। तो ये क्या थे कुछ एक तरीके से मैंने आपको इम्पॉर्टेंट ओवरव्यू दिया है आपको NCFTE 2009 का, कि किस तरीके से है ये, ताकि आप लोग रोल ऑफ टीचर को अच्छे से समझ पाएँ। तो उसी को अब हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए, कीपिंग इन व्यू द विजन ऑफ टीचर एजुकेशन एज आर्टिकुलेटेड अबव, जैसा कि ऊपर बताया गया है उन टीचर एजुकेशन के बारे में, उसको ध्यान में रखते हुए द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू अ टीचर्स रोल एंड द फिलॉसफी पर्पस एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचर एजुकेशन कैन बी मेड। यानी कि जो भी ऊपर अभी तक हमने बताया है, आप लोग उसके साथ में डिस्कस किया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम टीचर एजुकेशन को लेके जो उनका टीचर का रोल है, फिलॉसफी होती है, उनका जो पर्पस है, क्या उद्देश्य है, किस तरीके प्रैक्टिस होती है, तो उस पर हम टीचर एजुकेशन को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, यानी रोल ऑफ टीचर को हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो जो मेन हम रोल ऑफ टीचर की बात करें तो वो बात इस यहाँ पर आ जाती है। तो इसको मैंने पॉइंट्स में दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, टीचर्स नीड टू बी प्रिपेयर टू केयर फॉर चिल्ड्रन, इंजॉय टू बी with them, seek knowledge, on responsibility towards society and work to build a better world। यानी कि जो टीचर्स को, जो हम बात कर रहे हैं टीचर एजुकेशन की, कि टीचर्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो क्यों मिलनी चाहिए और किस लिए मिलनी चाहिए, ताकि जो टीचर हैं वो प्रिपेयर हो पाए किस तरीके से, ताकि वो बच्चों की केयर कर सकें, उनके साथ में इंजॉय कर सकें। अगर वो क्लास में तो बच्चों से इरिटेट ना होते हुए उनके साथ वो उनकी कंपनी को इंजॉय करें, उनको देखें कि किस तरीके से नॉलेज प्रोवाइड की जा सकती है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए वो उसको अच्छे से बेयर कर पाएँ। और एक जो हम एजुकेशन के थ्रू हम अपना वर्ल्ड को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपनी सोसाइटी को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक टीचर का उसको बिल्ड कर सके, एक बेटर वर्ल्ड बिल्ड कर सके वो। और वो तभी हो सकता है जब टीचर एजुकेशन अच्छे से मिली हो और टीचर्स की जो नॉलेज है उसको बच्चों को अच्छे से दे पाए। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। तो देखिए सेकंड पॉइंट में आपको कहा गया है, ट्रीट ऑल चिल्ड्रन इक्वली, कि सभी बच्चों को क्या है इक्वली ट्रीट करें, जो हमने ऊपर भी बात की थी कि सभी बच्चों को क्या है समान समझें, क्योंकि आपका क्लासरूम होगा उसमें डाइवर्सिटी होगी, उसमें इंक्लूसिव क्लासरूम है, तो उसमें क्या है आपको सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है। इक्वली ट्रीट का मतलब ये नहीं होता कि आप सभी बच्चों को इक्वली इक्विपमेंट दे रहे हैं, इक्वली फैसिलिटी दे रहे हैं। सब इक्वली का मतलब है कि आप जिसके बच्चे को जैसी ज़रूरत है आप वैसा उसको इक्विपमेंट दे रहे हैं, वैसी उसकी नीड पूरी कर रहे हैं, वैसी उसको एजुकेशन देने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए क्लास में एक बच्चा है, वो पीछे बैठा है और उसको दिख नहीं रहा बोर्ड पे आपने लिखा तो सबके लिए एक जैसा ही है, पर वो जो पीछे बैठा बच्चा है उसको क्या है आपने उठा के आगे बैठा दिया ताकि वो अच्छे से उसको देख पाए बोर्ड पे, उसको कोई देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या है कि आपने उस बच्चे को इक्वली ट्रीट किया है कि हाँ वो भी जो आप पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ पाए अच्छे से। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट, टीचर्स नीड टू व्यू learners as active participant in their knowledge learning and not as a mere recipients of knowledge। यानी कि यहाँ ज़रूरत है कि जो टीचर है वो बच्चे को एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट देखे, ना कि पैसिव पार्टिसिपेंट। यानी कि जो नॉलेज टीचर प्रोवाइड कर रही है, ऐसा नहीं कि टीचर सोच रही है कि बस उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया बच्चा कॉपी करेगा बात खत्म। वो बच्चे को क्या है एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह ले रही है कि जो भी बच्चा है
वो एजुकेशन देने की कोशिश कर रही है या कुछ टॉपिक समझाने की कोशिश कर रही है, बच्चा उसमें रिस्पॉन्ड करे, है ना, उसमें उसके आंसर्स दे उसको। और उसको क्या कोशिश करनी है कि जो बच्चे हैं वो क्या है, खुद की लर्निंग से ज़्यादा अच्छे से सीखे, यानी कि जो नॉलेज है वो नॉलेज के रिसिपेंट्स बने, वो अच्छे, उसको नॉलेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप सिखा रहे हैं, वो अच्छे से सीख पाए, ठीक है ना, अपनी नॉलेज वो ले पाए। ऐसा नहीं कि आपने जो बता दिया बस वही हो गया, बच्चे अपने क्वेश्चन पुट करे, उसके थ्रू बच्चा सीखे। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है कि बीच में क्वेश्चन कुछ पूछते हैं तो टीचर उनको चुप करके बैठा देते कि तुम बैठो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो नहीं पता तो बताओ उन्हें कि क्या चीज़ है वो, क्या टॉपिक है वो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। जैसे कि अभी NCFT 2009 है, ये पूरा टॉपिक मैंने एक साथ शेयर करने की बजाय आपके साथ में TLC शेयर किया ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपके साथ में मैं रोल ऑफ टीचर शेयर कर रही हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो जाए, ताकि जब मैं NCFT 2009 का पूरा एक ड्राफ्ट आपके सामने लेकर आऊँ, सारे चैप्टर्स लेकर आऊँ, तो वो आपको वो क्लियर हो कि एक्चुअली इसमें बताना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट आ जाता है 4th पॉइंट, नीड टू इंकरेज देयर कैपेसिटी टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, इंश्योर दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड। यानी कि कोशिश करनी है कि जो बच्चे हैं अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएँ, खुद से बना पाएँ, ताकि जो लर्निंग है वो क्या है, रोट मेथड से शिफ्ट हो पाए। रोट मेथड यानी कि रट कर सीखना, तो उस रट के सीखने से बच्चे अलग हो पाए और नई चीज़ें सीख पाए वो। और देखिए NCF 2005 मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए गए हैं, जो कि NCF 2005 के गाइडिंग प्रिंसिपल है कि किस बेस पे NCF 2000 वो काम करता है। उसी में से एक गाइडिंग प्रिंसिपल है कि हमें शिफ्ट करना है लर्निंग को फ्रॉम रोट मेथड, यानी कि उनको बच्चों को रट के सीखने की बजाय वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जो भी आप उनको पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट आता है इसमें 5th पॉइंट। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, लर्निंग इज टू बी व्यूड एज अ सर्च फॉर मीनिंग आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। यानी कि जो लर्निंग है उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए कि जो भी बच्चे सीख रहे हैं वो कैसे सीख रहे हैं, सर्च करके सीख रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख रहे हैं किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट है इसमें 6th पॉइंट, टीचर एजुकेशन मस्ट इंगेज विद थ्योरी अलॉन्ग विद फील्ड एक्सपीरियंसेस to help trainees to view knowledge not as external to the learner but as something that is actively constructed during learning। इसका मतलब क्या है कि टीचर एजुकेशन को इस तरीके से इंगेज करना चाहिए कि जो टीचर्स हैं उनको क्या है, टीचर्स की यहाँ पे बेसिकली बात हुई कि टीचर्स को क्या है, थ्योरी के साथ में फील्ड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्योंकि अगर टीचर्स को थ्योरी के साथ में फील्ड एक्सपीरियंस होगा तो वो समझ में आ सकेगा कि उनको कि बच्चों को किस तरीके से नॉलेज देनी है, बच्चों को किस तरीके से हमें किताब के बाहर की नॉलेज देनी है, बियॉन्ड द बुक उनको नॉलेज देनी है, ताकि बच्चे जो है एक एक्टिव लर्नर बन के अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट कर पाएँ, खुद से बना पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 7th पॉइंट। तो 7th पॉइंट कहता है टीचर्स नीड टू बी ट्रेन्ड इन ऑर्गेनाइजिंग लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्सपीरियंसेस, प्ले, यहाँ पे प्ले वे मेथड की बात हो रही है, प्रोजेक्ट मेथड की बात हो रही है, डिस्कशन, डायलॉग्स, ऑब्जर्वेशन, विजिट्स, इंटीग्रेटिंग एकेडमिक्स लर्निंग विद प्रोडक्टिव वर्क। यानी कि टीचर्स को इस तरीके से ट्रेंड किया जाए ताकि वो लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड जो है, एक तरीके से आप क्लासरूम क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि लर्नर सेंटर्ड। आज की जो एजुकेशन है वो लर्नर सेंटर्ड है ना, बाल केंद्रित है। अगर आप कोई एक्टिविटी बना रहे हो तो वो बाल केंद्रित है, वो आप टीचर सेंटर्ड नहीं है कि टीचर ने सिर्फ बोल दिया और हो गया। हम देखते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, एक्टिविटी बेस्ड होती हैं ताकि, क्योंकि एक्टिविटी में बच्चा अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्सपीरियंस कि बच्चा खुद किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है और फिर अपनी लर्निंग बना रहा है, अपने जो अधिगम अनुभव है वो बना रहा है, वो सीख रहा है उन चीज़ों को। प्ले वे मेथड के थ्रू हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड्स होते हैं, डिस्कशन मेथड है जिसमें बच्चा अपनी जो भी टॉपिक है उस पर डिस्कशन कर सकता है, डायलॉग है, ऑब्जर्वेशंस है, विजिट है कि आप कहीं पे ले जाके, जैसे मान लीजिए किसी म्यूजियम पे ले जाके आप बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं, कोई हिस्टोरिकल म्यूजियम, वहाँ पे आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंटीग्रेटिंग एकेडमिक लर्निंग विद प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि जो एकेडमिक लर्निंग है उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किससे, प्रोडक्टिव वर्क के साथ में, कि बच्चा इन सब एक्टिविटीज़ के थ्रू, इन सब मैथड्स के थ्रू क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पा रहा है।
और ये सब तभी हो सकता है जब टीचर ट्रेंड होगी, है ना, क्योंकि ये तो टीचर का रोल है कि वो सारी चीज़ें करे, पर वो कैसे करेगी जब उसको पता ही नहीं होगा। तो वही नॉलेज बात करता है टीचर एजुकेशन देने की, कि एनसीईआरटी बात करता है कि आप टीचर्स को इस तरीके की नॉलेज दो कि ताकि वो बच्चों को इस तरीके से ट्रीट कर पाए, उनको सिखा पाए। नेक्स्ट आता है इसमें 8 पॉइंट, टीचर एजुकेशन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी to student teachers for reflection and independent study without packing the training schedule with teacher directed activities alone। यानी कि टीचर एजुकेशन क्या है, टीचर एजुकेशन इस तरीके से दी जानी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट टीचर्स हैं, स्टूडेंट टीचर्स यानी कि जो टीचर्स सीखने आए हुए हैं, यानी कि जैसे बीएड आप कर रहे हैं, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, सेकंड ईयर कर लिया, अब आप सेकंड ईयर में इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं आप, तो वो इंटर्नशिप क्या है आप लोगों के लिए, आप टीचर, आप स्टूडेंट टीचर है और आप सीखने जा रहे हैं चीज़ों को, तो आप क्या है कि आपको इंडिपेंडेंट स्टडी मिलनी चाहिए कि आप अपने जो दिखा पाएँ कि आपके अंदर किस तरीके से टैलेंट है, आप क्या चीज़ें पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें को सीखेंगे। और ये सब क्या है कि ये आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ट्रेनिंग शेड्यूल दे दिया गया कि आपको 2 घंटे की क्लास लेनी और आपने वो ख़त्म करा, उसके अंदर जो भी जैसा हुआ आपने पढ़ा दिया कर दिया, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। कि यहाँ पे भी क्या है, टीचर डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि वो कुछ उनके साथ में आपको उस टाइम पीरियड में अकेला ना छोड़ते हुए आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप अपनी क्वालिटी रिफ्लेक्ट कर पाएँ, आप इंडिपेंडेंट वे में वर्क कर पाएँ, आप इंडिपेंडेंट वे में सीख पाएँ चीज़ों को, तभी आप वो रिफ्लेक्शन क्या है आपकी, वो रिफ्लेक्शन आपकी टीचिंग में दिखेगा। और वही क्या है आपके जो भी जिस बच्चे को आप पढ़ाएंगे उसकी एजुकेशन के अंदर वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकली एग्जामिन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, कॉन्टेक्चुअलाइज करिकुलम टू सूट लोकल नीड्स। यानी कि टीचर का, देखिए टीचर का ये भी एक रोल होता है कि वो जो करिकुलम है उसको एग्जामिन करे, वो पाठ्यक्रम को देखे, टेक्स्ट बुक को देखे कि क्या वो जो लोकल नीड्स है बच्चे की उससे सूटेबल है या नहीं है, वो उसको सूट करता है या नहीं है। क्योंकि आप कुछ ऐसा चीज़ बच्चे को पढ़ा रहे हो जो बच्चे के काम का ही नहीं है, जो उसकी लोकल नीड्स को पूरा ही नहीं करता, आप उसको जो पढ़ा रहे हो उसकी रियलिटी बेस्ड कुछ है ही नहीं वो, तो आप क्लासरूम लर्निंग जो करा रहे हो क्या आउट ऑफ द स्कूल वो लर्निंग काम करेगी? तो वो चीज़ एक क्या है आपको एग्जामिन करना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें 10th पॉइंट, इंटीग्रेट एकेडमिक लर्निंग्स विद सोशल एंड पर्सनल रियलिटीज ऑफ लर्नर रिस्पॉन्डिंग टू डाइवर्सिटीज इन द क्लासरूम। अब देखिए यही बात यहाँ पे आ गई है कि आप जो एकेडमिक लर्निंग है उसको आप इंटीग्रेट करें, उसको किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, विद सोशल एंड पर्सनल रियलिटीज ऑफ लर्नर। यानी कि जो भी बच्चा सीख रहा है उसका सोशल एंड पर्सनल रियलिटी क्या है, सोशली यानी सामाजिक तौर पे उसकी क्या स्थिति है, कैसी वो सोच रखता है, पर्सनल वे में वो कैसा है, किस तरीके का उसका फैमिली बैकग्राउंड है, तो उन सब चीज़ों को क्या है, उन डाइवर्सिटीज़ को समझ के ही आप वो डाइवर्सिटीज़ के तौर पर आप क्लास में बच्चों को समझा पाएंगे, उन डाइवर्सिटी के बेस पे ही आप क्लासरूम को बना पाएंगे। क्योंकि अगर आप क्लासरूम को ऐसा नहीं बनाएंगे, आप इन्वायरमेंट को ऐसा नहीं बनाएंगे क्लासरूम के इन्वायरमेंट को, तो जो भी बच्चा जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसको लगेगा कि पता नहीं मैम ये क्या पढ़ा रही है हमारे को, तो हमने तो आज तक देखा ही नहीं इस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 11th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आपको दिया हुआ है, प्रमोट वैल्यूज ऑफ पीस, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म एंड जील फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि क्या है टीचर का काम क्या है, एजुकेशन के साथ साथ किसको प्रमोट करना, प्रमोट वैल्यूज ऑफ पीस। यानी कि पीस मतलब शांति को बनाए रखना, कि आप किस तरीके से अपनी सोसाइटी में पीस बना के रख सकते हैं। डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, की अपनी लाइफ को आप किस तरीके से डेमोक्रेटिक वे में जी सकते हैं। इक्वालिटी आनी चाहिए, और जस्टिस की न्याय के, अगर आप कोई टॉपिक है, अगर मान लीजिए कोई बात है तो उसको जस्टिस या फिर न्यायिक तौर पर किस तरीके से देखते हैं। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी भाईचारा, सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, तो इन सब चीज़ों को बारे में भी क्या है, इनको प्रमोट करना चाहिए। सब वैल्यूज़ है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम सोशल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अपने समाज का पुनर्निर्माण हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज़ भी क्या है, बच्चों को आप इनहेरेंट करते हैं, आप बच्चों को सिखाते हैं ये सारी चीज़ें अपनी क्लासरूम में। तो ये सब क्या है, रोल ऑफ टीचर है, जो अभी 11 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। नेक्स्ट चीज़ में देख लेते हैं आगे।
This can only be achieved if teacher education curriculum provides appropriate and critical opportunities for student teachers. यानी कि ये जो भी हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, हमने एनसीईआरटी की बात करी, 2009 का एक तरीके से इंट्रोडक्शन हमने देखा, टीचर के रोल की हमने बात की कि एक टीचर शिक्षक की भूमिका किस तरीके से होनी चाहिए, पर इन सबको हम अचीव किस तरीके से कर सकते हैं, हम इन सबको तभी अचीव कर सकते हैं जब हम इन पॉइंट्स को फॉलो करें. मैंने कुछ ये पॉइंट्स का समअप बनाया है आप लोगों के लिए, इसको आप जरूर देखिएगा. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ऑब्जर्व एंड इंगेज विद चिल्ड्रन, कम्युनिकेट विद एंड रिलेट टू चिल्ड्रंस. यानी कि जो टीचर स्टूडेंट्स हैं, यानी टीचर स्टूडेंट्स कौन है, जो कि इंटर्नशिप में है, अभी सिर्फ कोर्स को कर रही है, यहाँ प्री सर्विस टीचर्स की बात हो रही है. तो वो क्या है, अगर जब वो बच्चों के साथ इंगेज करेंगी, बच्चों के साथ रहेंगी, उनको पढ़ाएंगी, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तभी वो क्या है उस सब चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे. नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड द सेल्फ एंड अदर्स, यानी कि खुद को समझना और दूसरों को भी समझना. वंस बिलीव्स, दूसरों के जो बिलीव्स हैं उनको समझना. अजम्पशंस, इमोशंस एंड एस्पिरेशंस, यानी कि दूसरों को क्या है, जो भी मान्यताएं होती हैं उनको आप समझ रहे हो, इमोशंस को समझ रहे हो, किस तरीके से वो किसी चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ को आप देख रहे हो. डेवलप द कैपेसिटी फॉर सेल्फ एनालिसिस, और सेल्फ एनालिसिस की जो कैपेसिटी है वो आप इन्वॉल्व कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो एक तरीके से. क्योंकि देखिए मैं क्या काम कर रही हूँ मुझे पता है, बट वो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, मेरे को खुद को एनालिसिस करना आना चाहिए कि वो काम मैंने सही किया या गलत किया. इसी तरीके से सेल्फ इवैल्यूएशन होता है कि खुद का आप मूल्यांकन कर रहे हो कि किस हद तक मैंने वो काम किया है. अगर मेरे एग्जाम्स में से 100 में से 40 मार्क्स आए हैं तो उन 40 मुझे इवैल्यूएट करना है कि वो मेरे लिए इनफ है 40 मार्क्स, या फिर मुझे 80 चाहिए उसमें से या 90 चाहिए. तो वो सेल्फ इवैल्यूएशन है कि मैं खुद का कर रही हूँ. अडॉप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों को समझना कि किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से आप चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हमारा करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है कि क्यों, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, कि बच्चे को समझकर ही आप चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. दैट मीन्स कि करिकुलम अगर फ्लेक्सिबल होगा तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे. रिजिड करिकुलम के साथ आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं. क्रिएटिविटी और इनोवेशन को भी आपको समझना पड़ेगा और उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप एक क्लासरूम को क्रिएटिव बना सकते हैं, इनोवेट किस तरीके से कर सकते हैं. तो उसके लिए टीचर को प्रिपेयर करना कि जो स्टूडेंट टीचर है उसको आप इस तरीके से इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया हुआ है, डेवलप हैबिट्स एंड द कैपेसिटी फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, हैव टाइम टू थिंक, रिफ्लेक्ट, एसिमुलेट एंड आर्टिकुलेट न्यू आइडियाज, बी सेल्फ क्रिटिकल एंड टू वर्क कोलैबोरेटिवली इन ग्रुप्स. यानी कि जो टीचर स्टूडेंट है उसके अंदर में क्या है कि आपको ये हैबिट्स डेवलप करनी है, जिसमें क्या है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की भी कैपेसिटी उनके अंदर होनी चाहिए. क्योंकि लर्निंग ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे वर्ड टू वर्ड 10 लाइन्स बता दी तो वो वर्ड टू वर्ड ही मैं 10 लाइन्स आपको बता दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो क्या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी होनी चाहिए. इसमें आपको हैव टाइम टू थिंक, कि आपको सोचने का टाइम मिलना चाहिए. और यहाँ किसकी बात हो रही है, टीचर स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि उनको सोचने का टाइम मिलना चाहिए. रिफ्लेक्ट, एसिमुलेट एंड आर्टिकुलेट न्यू आइडियाज़, कि वो न्यू आइडियाज़ को क्या है एसिमुलेट कर पाएँ, न्यू आइडियाज़ क्रिएट कर पाएँ, उनको डिस्कस कर पाएँ, अपने क्या सेल्फ क्रिटिकल बन पाएँ कि किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, सोचते हैं, और ग्रुप्स में अच्छे से मिलकर काम कर पाएँ. तो ये क्या है, ये सब हैबिट डेवलप करने वाली बात है. क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें दूसरों को से द्वारा सिखाई जा रही है. हाँ ठीक है, कोई आपको गाइड कर सकता है, बट यू हैव टू फॉलो दैट ऑल टर्म्स. नेक्स्ट आ जाता है इसमें फोर्थ पॉइंट, इंगेज विद सब्जेक्ट कंटेंट, एग्जामिन डिसिप्लिनरी नॉलेज एंड सोशल रियलिटीज, relate subject matter with the social milieu of learners and develop critical thinking. यानी कि यहाँ पे क्या है कि आप जो भी आपका सब्जेक्ट कंटेंट है उसके साथ आप इंगेज हो पा रहे हैं. आपके अंदर जो डिसिप्लिनरी नॉलेज है वो आप एग्जामिन कर पा रहे हैं किस तरीके से होनी चाहिए, एंड सोशल रियलिटीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं. रिलेट सब्जेक्ट मैटर विद द सोशल मिलियू, यानी कि जो भी लर्नर के जो सामाजिक परिस्थिति है उसको आप सब्जेक्ट मैटर से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं. डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, तो देखिए क्रिटिकल थिंकिंग का तो सब जगह आता है.
कि आप किसी चीज़ का, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है आप अच्छा भी सोचें, किसी चीज़ का बुरा भी सोचें, कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हर इम्पैक्ट को सोच रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें एक जो टीचर स्टूडेंट है उसको आनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर जो पॉइंट है, 5th पॉइंट आपको दिया हुआ है, डेवलप प्रोफेशनल स्किल्स इन पेडागोजी, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ड्रामा, क्राफ्ट, स्टोरी टेलिंग एंड रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी। तो ये सारी क्या है, प्रोफेशनल इनके स्किल्स हैं जिनकी बात हो रही है, व्यवसायिक योग्यताएं हैं। तो ये क्या है, टीचर स्टूडेंट के अंदर डेवलप करनी होंगी टीचर एजुकेशन के थ्रू, जिससे कि जो जो भी टीचर स्टूडेंट है वो ऑब्जर्वेशन करना अच्छे से सीख पाए, डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करने हैं, कि आपको जो भी, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा, जैसे कि आप पोर्टफोलियो किस तरीके से बनवाते हैं बच्चों से, किस तरीके से उसको मेंटेन करके रखते हैं, एनालिसिस आप किस तरीके से करते हैं, इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करते हैं, अगर आप क्लास के अंदर हैं तो आप बच्चों के अंदर किस तरीके से ड्रामा, क्राफ्ट, स्टोरी टेलिंग, इन सब चीज़ों के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो बच्चों हमें टीचर एजुकेशन के अंदर, टीचर स्टूडेंट्स में हमें डेवलप करना होगा। क्योंकि अगर वो इन सब चीज़ों से यूज टू नहीं होंगे तो वो क्या है, इन सब चीज़ों को क्लास में यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी जो बातें हैं रोल ऑफ टीचर की, कि इसमें देखिए आज का जो ये पूरा हमने पढ़ा है टॉपिक, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इसमें एनसीईआरटी का एक वो देखा इंट्रोडक्शन की, बेसिकली वो है क्या, रोल ऑफ टीचर हमने देखा, और जो रोल ऑफ टीचर हमने देखा कि टीचर को ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो भी हमने देखा, कि जो ये 5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारा चीज़ क्लियर होगा, बहुत डिटेल में शेयर मैंने किया है। और इसी में देखिए आपका ये आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। अब आप सोचिए अगर एनसीईआरटी 2009 में आप लोगों के साथ में शेयर करती और उसमें ये पॉइंट शेयर करती तो कितना टाइम लगता। तो ये, और कोई भी नहीं कर सकता एक साथ, कि मैं सोचूं कि आप ये पूरा ड्राफ्ट एक साथ पढ़ लेंगे, आप टीएलसी एक साथ पढ़ लेंगे, आप ये एक साथ पढ़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज़ों को एक साथ पढ़ कर कॉन्सेंट्रेट करके कर पाएँ। अगर आपको अलग अलग पॉइंट वाइज मैंने चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं तो आप उससे उसको अच्छे से समझ पाएंगे। और ये पॉइंट्स में ही मैं इसलिए क्रिएट करती हूँ ताकि बच्चों को ईजिली क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ भी सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता भी सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको किस तरीके से, अगर आपको समझ नहीं आया तो क्या समझ नहीं आया है, और अगर अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे कमेंट भी आप लोग ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो उन्हें लाइक भी आप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर शेयर करें। तो देखिए आप लोगों के साथ में इस तरीके के जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं लाती रहूँगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।